आज की ये जो हमारी वर्कशीट रहेगी ये है वर्कशीट नंबर 21 जो कि विज्ञान विषय से संबंधित हिंदी मीडियम कक्षा 8 की वर्कशीट रहेगी, जो कि 11/12/2020 यानी कि 11 दिसंबर शुक्रवार की एक वर्कशीट रहेगी। तो सबसे पहले बच्चे जो है वो विद्यार्थी का नाम की जगह यहाँ पर अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम की जगह अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है उसको यहाँ पर डालेंगे। और आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रकाश से संबंधित, कि प्रकाश जो है वो किस तरीके से उसके प्रकार होते हैं और कौन कौन से यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रकाश जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए कि परावर्तन के प्रकार कि प्रकाश जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि प्लेट पर उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी शिक्षिका से पूछा, उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। विभिन्न सतहों में परावर्तन को देखें। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस जानकारी के आधार पर हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर अपना चेहरा जो है वो साफ दिखाई देगा, कहाँ पर आपको धुंधला दिखाई देगा और कहाँ पर आपको बिल्कुल भी आपका चेहरा जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो इस एक्टिविटी में आप देखिए कि इस तरफ आपको सतह का नाम दिया गया है और यहाँ आपको देखना है कि इस सतह पर आपको आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले जो है वो नई स्टील प्लेट। तो नई स्टील प्लेट में आपको कैसा दिखाई देगा? साफ दिखाई देगा। चेहरा कैसा दिखाई देगा? आपको साफ दिखाई देगा। दूसरा जो है हमें बताया गया है लकड़ी की टेबल। तो लकड़ी की टेबल पर आपको चेहरा कैसा दिखाई देगा? आपको चेहरा जो है वो या तो धुंधला या फिर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लकड़ी की टेबल में जो है क्या रहेगा, उसकी खुरदरी सतह होती है। इस वजह से आपको लकड़ी की टेबल पर चेहरा जो है वो दिखाई नहीं देगा। तीसरा है दर्पण। और दर्पण में चेहरा कैसा दिखाई देगा? दर्पण में हमें चेहरा जो है वो साफ दिखाई देगा, क्योंकि सतह जो है वो कैसी है? चिकनी है। फिर है पानी की बाल्टी। और पानी की बाल्टी में हमें अपना चेहरा कैसा दिखाई देगा? वहाँ पर भी हमें चेहरा जो है वो साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन इतना साफ दिखाई नहीं देगा। तो कई पानी अगर साफ़ है तो वो हमें साफ दिखाई देगा, लेकिन अगर पानी हमें इतना साफ बाल्टी के अंदर नहीं मिलता है तो हमें चेहरा कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। फिर है दीवार। तो हमें पता है कि दीवार कैसी होती है? खुरदरी होती है। तो दीवार पर हमें चेहरा जो है वो दिखाई नहीं देगा। फिर है हमारा चिकनी टाइल्स। तो चिकनी टाइल्स पर भी जो चेहरा हमें कैसा दिखाई देगा? क्योंकि वो चिकनी है, उसकी सतह जो है वो चमकदार है और इसीलिए हमें वहाँ पर अपना चेहरा जो है वो साफ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपनी इस गतिविधि को जो है वो करके देख सकते हैं। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए ये गतिविधि करें और ऊपर दी गई तालिका में स्तों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका बनाएं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी जो है आप खुद से भी करके देख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी सतह पर आपको अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, कौन सी जगह पर आपको धुंधला दिखाई देता है और कहाँ पर आपको अपना चेहरा जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ जो सतह हैं इसमें लकड़ी की टेबल और दीवार को छोड़ करके बाकी सभी सतहों पर आपको चेहरा जो है वो दिखाई दे जाता है, जो कि कई जगह साफ दिखाई देता है और कई जगह धुंधला दिखाई देता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम जानेंगे परावर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कि परावर्तन जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? नियमित परावर्तन। दूसरा है अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। अब हम देखते हैं कि नियमित परावर्तन कौन सा होता है। देखिए कि जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो उस परावर्तन को नियमित परावर्तन
कहते हैं। जैसे कि नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है और इसी वजह से इसमें हमें चेहरा जो है वो साफ दिखाई देता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। जब किसी अनियमित सतह खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे से समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती हैं। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर जो दूसरा चित्र हमें दिखाई दे रहा है ये खुरदरी सतह से संबंधित है, जिससे हमें पता चलता है कि क्यों वहाँ पर हमें अपना प्रतिबिंब जो है वो साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित और अनियमित परावर्तन। अब हम देखते हैं कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि आपको चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं। और ये कौन कौन से हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। तो इस तरीके से ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर स्वयं को जांचिए में आपसे कुछ प्रश्न किए गए हैं जिनके उत्तर आपको ऊपर एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर देने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो रहेगा कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। और इसका उत्तर देने के लिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए कि हमें बताया गया है कि नियमित और विसरित परावर्तन एक ही तरह के परावर्तन होते हैं। तो यहाँ से लेकर आप अपना उत्तर कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक इसको आप लेकर के चलेंगे और ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का जो है वो उत्तर हो जाएगा कि जो अनियमित या विसरित परावर्तन है जब किसी खुरदरी सतह पर परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं तो इसी को हम विसरित परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ और इसमें हमें बताया गया है कि पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों दिखाई नहीं देता है। और इसका भी उत्तर हमें मिलेगा कहाँ पर, अनियमित या फिर मिश्रित परावर्तन में। तो इसमें जो है हमें बताया गया है कि इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती और यही कारण है कि क्या होता है, हमें अपना चेहरा जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। फिर हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ और इसमें हमसे पूछा गया है कि विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर देने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये लिखना है कि विसरित परावर्तन क्या है और दूसरा जो है आपको क्या लिखना है कि नियमित परावर्तन क्या है। और इनका जो एक बेसिक अंतर रहेगा वो क्या रहेगा कि जो विसरित परावर्तन है उसमें जो है सभी समांतर किरणें जो हैं हमारी क्या हैं, सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। कहाँ पर, विसरित परावर्तन में। जबकि नियमित परावर्तन में जो है सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं। तो यही एक मेन जो है डिफरेंस है और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो उत्तर रहेगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ और इसमें हमसे पूछा गया है कि दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि दीप्त पिंड कौन से होते हैं,
कि जिन पिंडों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ये देखिए कि स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। और यहाँ पर आपको 2 उदाहरण भी देने हैं। तो यहाँ नीचे जो है सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला या फिर विद्युत लैंप को आप इसके उदाहरण के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम लिखिए। तो कौन सी 2 सतहें रहेंगी जिस पर आपको नियमित परावर्तन देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर की तरफ किया था कि नियमित परावर्तन में सतह कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। तो ये देखिए यहाँ पर सतह कौन सी है, एक तो हमारी रहेगी नई स्टील की प्लेट और दूसरी जो है हमारी रहेगी या तो दर्पण या फिर चिकनी टाइल्स। तो ये 3 सतह रहेंगी जो हम नियमित परावर्तन में जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो 5वें प्रश्न के उत्तर के लिए आपका जो उत्तर रहेगा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दर्पण, नई स्टील की प्लेट और फिर चिकनी टाइल्स। ये आपके उत्तर जो है वो रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और सबसे अंत में आपको दिया गया है कोविड के संदर्भ में एक मैसेज, और जिसमें बोला गया है कि अगर आप खुद को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको अपने हाथों से साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए।